राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी गुड़िया का जन्मदिन और ये हो चुकी है 3 साल की। तो इस खुशी में हमने रख लिया था घर पे नारायण जी की पूजा, कथा, हवन, और इसलिए हमने कर लिए थे अपने प्रसाद भी तैयार, भगवान भी तैयार। बट एक चीज़ अधूरी थी, वो थी पूजा की चौकी। तो इसको भी केलों के पत्तों के साथ तैयार करने लगे थे। और ये रही मैं, और मैंने आज पहना था साड़ी जो मम्मा लेके आई थी बनारस साइड से। तो दोस्तों, पूजा के साथ था आज पहला सोमवार सावन का, जो कि बहुत स्पेशल है। तो इसलिए मेरी बहन ने भी डाला था हरी साड़ी, और वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। और मैं कैसी लग रही थी आप लोगों को वो कमेंट में ज़रूर बताएं। ये रही मेहंदी जो मैंने रात को लगा ली थी, क्योंकि मेरे हाथ सूने थे तो मैंने सोचा मेहंदी भी लगा लूँ और चूड़ियाँ ही पहन लेती। मेरी बहन ने भी लगाई थी मेहंदी, वो अपने आप से। तो अब हम बैठ गए थे अपनी पूजा में। पूजा में बैठे थे गुग्गू के पापा और मैं दोनों। गुग्गू को भी हमने बिठाया था, बट वो ज़्यादा देर टिकी नहीं और उठ के भाग गई। उसके बाद हो गया था हवन, और हवन करने के बाद पंडित जी ने करवाई आरती। आरती करने के बाद मन को एक अलग सा सुकून मिला, भगवान का आशीर्वाद मिला, बहुत अच्छा लगा। शाम को रखी थी हमने बिल्कुल छोटी सी पार्टी, जो बिल्कुल घर के लोगों के बीच में थी। तो इसके लिए मैंने बना लिया था बटर पनीर, और उसके साथ था फ्राइड राइस। उसके लिए वेजिटेबल्स भी काट लिए हैं मैंने। दोस्तों, मैंने की थी गुग्गू के लिए बिल्कुल लाइट डेकोरेशन। थोड़े बहुत बलून्स उसके पापा लेके आए थे, तो उसको फुला के सजा दिया था मैंने जहाँ पे केक कटिंग करने वाले थे। तो गुग्गू के खुशी के लिए बस किया था, क्योंकि पिछली बार गुग्गू बहुत बीमार हो गई थी। तो इस बार मैंने सोचा कि बस पूजा रखवानी है, छोटी सी पार्टी करनी है, बिल्कुल फैमिली के बीच में, किसी को नहीं बुलाना और कुछ बड़ा नहीं करना। मैं भी आ गई थी दोस्तों डिनर रेडी करके, और मैंने डाल लिया था रेड कलर का सूट, क्योंकि गुग्गू ने भी रेड डाला था। तो मैंने सोचा मैचिंग कर लेती हूँ अपने बच्चे के साथ, और इन्जॉय करने लगे थे। मेरी बहन बहुत इन्जॉय कर रही थी। और ये देखिए, इसके मौसा और मौसी जी का रोमांटिक डांस स्टार्ट हो गया था। मौके पे चौका लगाना किसे कहते हैं, देख लीजिए। सबसे एपिक था गुग्गू के पापा और गुग्गू के मौसा जी का डांस। बच्चों के साथ ये भी बन गए थे बच्चे, और कर लिया था इन्होंने भी बहुत सारा इन्जॉय। तो ये देखिए गुग्गू का डांस भोजपुरी सॉन्ग पे। इसका स्टेप देख के तो मैं हैरान हो गई कि ये क्या कर रही है। और आ गया था गुग्गू का प्यारा सा केक। हमने छोटा सा ही केक लाया था, और इसके नाना नानी मेरे और गुग्गू के पापा से बढ़ के हैं इसके लिए। तो उनके साथ ही मैंने केक कटवाया। और ये देखिए मेरे पापा को बनियान और तौलिए में ही बैठ गए, क्योंकि उनको चेंज करना पसंद नहीं था। बोला कोई तो है नहीं, फैमिली है तो क्या चेंज करे। बट इनको पता नहीं था कि इनका मैंने ब्लॉग में डालना है। अब पूरी दुनिया देखेगी, ये देखेंगे तो पता नहीं क्या होगा। गुग्गू को अपने गालों पे केक लगाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मम्मा उसको डरा रही थी कि उसके गालों पे केक लगाएगी, बट वो बहुत डर रही थी। पर मम्मा ने बाद में लगा ही दिया और मम्मा हंस पड़ी। तो दोस्तों, केक कटिंग हो चुकी है कंप्लीट, और गुग्गू और इसके नाना का प्यार तो देखो, ओए होए होए, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दोस्तों, पेट भर केक खाने के बाद भी हमें याद आ रही थी अपने डिनर की, क्योंकि हम सुबह से इतने थक चुके थे और लग रही थी बहुत जोरों की भूख। तो हमने सोचा कि डिनर करते हैं और चलते अपने अपने रूम में रेस्ट करने। डिनर करने की जल्दबाजी में मैं शूट करना भूल गई थी दोस्तों। तो यहीं पे एंड करना पड़ रहा है मेरा बर्थडे ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स।